दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इट्सी का जो भी आपका ऑर्डर होता है, यानी कि इंटरनेशनल जो ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उसी को कस्टमर के अगर आपको उससे कम्युनिकेट आप करते हैं और कम्युनिकेट करने पर कस्टमर के जो कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको नहीं मिलते हैं, फिर भी आप उस ऑर्डर को जो है डिस्पैच करते हैं। और डिस्पैच कैसे करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि डिस्पैच करने के लिए अगर कभी कभी आपको इट्सी के जो ऑर्डर्स होते हैं कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर आपको नहीं मिल पाते हैं, तो उस केस में आप अपने नंबर, यानी कि अगर किसी भी दूसरी कंट्री का आपके पास कोई ऑर्डर रिसीव होता है और रिसीव होने के बाद आपको जब कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करने पर कस्टमर की ओर से अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो उस केस में आप अपने जो नंबर होते हैं, इंडिया की कोई भी नंबर आपका होता है जिसको कि आप यूज़ कर रहे हैं, उस नंबर को ऐड करके भी अपना इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है वो आप डिस्पैच कर सकते हैं। तो वो मैं प्रैक्टिकल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक इंटरनेशनल ऑर्डर था जो कि इटली का ये ऑर्डर था और इट्सी पे मुझे इसे रिसीव हुआ था। तो ये आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है अभी भी इट्सी पे लाइव है और इसी का मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था इटली से। तो इटली पे मैंने उसको डिस्पैच किया और डिस्पैच करने पर आप देखेंगे कि ऑर्डर डेट जो है 14 दिसंबर थी। 14 दिसंबर को मैंने इस ऑर्डर को जो है मुझे इट्सी पे रिसीव हुआ था। तो 15 दिन मैंने कस्टमर का जो है वेट किया था और मैसेज के जरिए, यहाँ पर आप मैसेज के जरिए कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने मैसेज के जरिए कस्टमर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो वहाँ पर मुझे 15 दिन तक कस्टमर का कोई भी रिप्लाई मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो ऑर्डर था मैंने इसको डिस्पैच किया 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मैंने इसको डिस्पैच किया था और डिस्पैच करने के बाद आज की डेट है 29 जनवरी को कस्टमर को सक्सेसफुली ये डिलीवर्ड हो गया। और इट्सी के जो सेलर पैनल है उस पर भी ये अपडेट आपको देखने को मिलती है। तो अब अगर मैं इसका पूरा स्टेटस अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैं ट्रैकिंग जो पेज अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैं ट्रैक पेज पे जाता हूं और जाने के साथ ही ऑर्डर का पूरा ट्रैकिंग नंबर आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो पूरा मतलब एक ऑर्डर था ये मेरा जो कस्टमर को सक्सेसफुली ये डिलीवर्ड हो गया। ट्रैकिंग आपको पूरा समझा देता हूँ मैं। ट्रैकिंग पे क्लिक किया और डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, अब डिलीवरी इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि मैंने इसको जो डिस्पैच किया 16 जनवरी को ये डिस्पैच हुआ था और आज की डेट में आप देखेंगे 29 जनवरी को ये कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया है। अगर आप कोई भी इट्सी पे आपको ऑर्डर रिसीव होता है और वो इंटरनेशनल आपका ऑर्डर होता है, अगर आप विद इन 30 डेज़ के अंदर उसको डिस्पैच नहीं करते हैं तो आपको कस्टमर को रिफंड इनिशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जो इसको डिस्पैच करने के लिए कौन सा जो अपना प्रोसेस मैंने यूज़ किया है, यानी किसके थ्रू मैंने ये डिस्पैच किया है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैंने सिप रॉकेट जो है ये आप देखेंगे, सिप रॉकेट मेरा अपना जो स्टोर है उस स्टोर पे मैंने जो इंटरनेशनल शिपिंग होती है सिप रॉकेट पे मैंने ली हुई है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल शिपिंग आप कैसे एक्टिवेट करेंगे ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये वाला हुआ ऑर्डर है, आप देखेंगे ये इंटरनेशनल ऑर्डर है और इसके साथ मेरे बाकी के दूसरे भी ऑर्डर है। तो ये वाला ऑर्डर जो आप देखेंगे डिलीवर्ड है, मतलब ये कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ है। और डिलीवर कब हुआ है आप देखेंगे 29 जनवरी, यानी आज की डेट में ये डिलीवर्ड हो गया है। और इस केस में जो सिप रॉकेट के थ्रू मैंने इंडिया से यानी दिल्ली से ये ऑर्डर डिस्पैच किया था इटली, और इटली के अंदर जो मैंने इसको जब शिपमेंट किया था तो वहाँ पे जब मोबाइल नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होता है, कस्टमर के जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं अगर आपके पास नहीं होते हैं तो वहाँ पर आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के साथ ही आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो जाएगा और कस्टमर को सक्सेसफुली वो डिलीवर्ड हो जाएगा। ये मेरा पहला ही ऐसा ऑर्डर था जो कि कस्टमर से मैंने कम्युनिकेट किया था और कम्युनिकेट करने के साथ ही यहाँ पर कस्टमर की तरफ से जब मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, 15 दिन मैंने वेट किया। 15 दिन वेट करने के बाद में मैंने इस ऑर्डर को डिस्पैच किया था और डिस्पैच करने के साथ ही आप देखेंगे दोस्तों ये विद इन 15 डेज यानी 15 दिन के अंदर ये कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड भी हो गया। और होने के साथ ही इसकी पेमेंट मुझे पहले रिसीव हो गई थी। अगर ये कस्टमर को मैं डिस्पैच नहीं करता विद इन 30 डेज के अंदर तो मुझे कस्टमर को इस ऑर्डर का रिफंड इनिशिएट करना पड़ता। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी अगर आपका
इट्सी का जो ऑर्डर होता है उसको आप अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं मिलते हैं, जैसे मैं दिखा दूं यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर, ये 30 दिन के अंदर, मैं पिछले अगर लास्ट मंथ की बात करूँ तो ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो गया। अगर मैं इसको जैसे लास्ट ईयर का, क्योंकि ये नया जो अभी है लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, तो लास्ट ईयर में मेरे को जो 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे पूरे, अगर मैं बात करूँ इट्सी की, क्योंकि मेरे इसमें सेलेक्टेड लिस्टिंग है, टोटल मेरी 16 लिस्टिंग इसमें एक्टिव है, उसमें से 2 ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे, जो दोनों ही जो है, एक ऑर्डर में तो मुझे कस्टमर के जो नंबर मिल गए थे, लेकिन सेकंड वाला जो इटली का ऑर्डर था इसके अंदर मुझे नंबर इसके रिसीव नहीं हुए थे। तो वहाँ पर मैंने इस ऑर्डर को जो है मैंने अपने नंबर, यानी आप सेलर कोई भी हो, अपना जो सेलर नंबर, जो आपका अपना नंबर भी उसमें ऐड करके आप उस ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं, और डिस्पैच करने के साथ ही कस्टमर को वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि ये मेरा पहला ही ऐसा ऑर्डर था जिसमें मुझे जो कस्टमर जो थे उसके नंबर मुझे नहीं मिले, और मैंने अपने नंबर उसमें ऐड किए, और ऐड करने के साथ ही मैंने उस ऑर्डर को जो है शिपमेंट इंडिया से बाहर मैंने उसको शिपमेंट भेजा था, और कस्टमर को वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड भी हो गया। तो इस तरह से कोई भी अगर आपका इट्सी का ऑर्डर होता है तो उस केस में अगर कस्टमर के जो नंबर अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप अपने नंबर भी उसमें ऐड करके आप अपनी जो शिपमेंट होते हैं या आपका जो भी ऑर्डर होता है उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे शिप कर सकते हैं, और कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।